भारतवर्ष एक महान सभ्यता है जहां मिट्टी भी सोना थी और दिलों के दरवाजे हर मेहमान के लिए खुले थे। इन्हीं दरवाजों से एक दिन घुस आए कुछ क्रूर शैतानी इरादे। हिंसा और अत्याचार के सामने जब घायल हो रही थी हर आत्मा, तब इस मिट्टी के गर्भ से उठ खड़ी हुई। मैं लक्ष्मी भाई। ये गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहाउसी के ऑर्डर्स है। You have to give up your झांसी now. हम अपनी झांसी नहीं देंगे। झांसी हम हिंदुस्तानियों की ही है। भाग रे भाग फिरंगी, झांसी की रानी आई है। भाल तिलक और हाथ खड़क, दुर्गा है काली माई है। भाग रे भाग फिरंगी, भाग रे भाग। ऐसा ये हिंदुस्तान नाज करे ये हिंदुस्तान। रब के रंग में रंगा, चेहरे पे नूर सा, इसके जैसा कोई होगा ना शहंशाह। जंग में बेखौफ सा, जिंदा दिल मेहरबान, इसके जैसा कोई होगा ना शहंशाह। इतिहास है गवाह, शेरों का शेर है। शेर पंजाब रंजीत सिंह। शेर पंजाब महाराजा रंजीत सिंह। आओ सुनाएं आपको बेगम हजरत महल की कहानी। कहलाती थी वो शान अवध, थी वो रानी स्वाभिमानी। जब दिया अंग्रेजों ने लालच और हुआ नवाब का देश निकाला, हार न मानी बेगम ने और ले आई क्रांति का उजाला। कूद पड़ी आलमबाग के जंगे मैदान में, हुई अंग्रेजों की सभी कोशिशें बेकार। लेकिन जब बढ़ी कैसर बाग की ओर, हार गई जंग, हुई छल की शिकार। गुलामी को किया नामंजूर, आत्मसम्मान नहीं था गंवाना, और साथ लेकर अपनी सेना को हो गई वो नेपाल को रवाना। कमी न आने दी अपनी सैनिकों की देखभाल में, और लगा दी अपनी दौलत और संपत्ति। नेपाल में देह त्याग कर बन गई वो हिंदुस्तानी शान की मिसाल, बेगम हजरत महल। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। एक ऐसी शख्सियत जिसके रगों में हुब्बुल वतनी के जज्बात रवां थे। एक ऐसा मुजाहिदे आज़ादी जिसने कलम को हथियार बनाया और मुल्क की जंगे आज़ादी में अपना किरदार अदा किया। जी हाँ साथियों, ये है हमारे शायर मशरिक डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, जिन्हें हम अल्लामा इकबाल कहते हैं। उनकी हुब्बुल वतनी का सबूत है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। शाही है परवाज़ है काम
अब आपके सामने एक ऐसा वॉरियर आ रहा है जिसने कलम के हथियार से हिंदुस्तानी अदब और सकाफती निशातुस्सानिया की तारीख रकम की। बहैसियत अदीब, ड्रामा निगार, फ़लसफ़ी, शायर, माहिर तालीम, मौसीक़ीकार, मुसव्विर, सियासतदां और मुजाहिदे आज़ादी। ये एक ऐसा चिराग है जिसने न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया पर इल्म की रोशनी लुटाई। जी हाँ साथियों, पहला भारतीय जिन्हें अदबी दुनिया में नोबल इनाम से नवाजा गया। द बार्ड ऑफ बंगाल, पहचाना? रविंद्रनाथ टैगोर। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে, তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে। जब हिंदुस्तान की आज़ादी को अंग्रेज कौम का गहन लग चुका था और गुलामी की जंजीरें पेड़ या बनकर कौम को बेदस्त व पा कर चुकी थी, अपने हालात से नबर्दे आजमा होने के बजाय अवाम बेअमली की नींद सो रही थी। उस वक्त एक ऐसी आवाज़ जो कोहिनिदा साबित हुई, ये आवाज़ उस मर्द मुजाहिद की थी जैसे दुनिया मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम से जानती और पहचानती है। अबुल कलाम आजाद था भारत का दुलारा, अबुल कलाम आजाद था भारत का दुलारा। इस देश को आगे बढ़ाना चाहता था वो, शिक्षा में इनकिलाब लाना चाहता था वो। इस देश के भविष्य को, पीढ़ी को संवारा। अबुल कलाम आजाद था भारत का दुलारा, अबुल कलाम आजाद था भारत का दुलारा। गोवालिया टैंक मैदान से नारा दिया गया, अब करो या मरो। इस मूवमेंट को रोकने के लिए अंग्रेजों ने सारे कांग्रेस के लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया। ऐसा लग रहा था कि मूवमेंट वहीं खत्म हो जाएगी। उस वक्त अरुणा जी ने पूरे देश को इस बात का एहसास दिलाया कि आजादी की लड़ाई सबकी है। लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोलों के बीच भागती हुई वो ग्वालियर टैंक मैदान पहुंची और वहां तिरंगा फहराकर उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में फिर से जान भर दी। वो अंडरग्राउंड रहते हुए भी रेडियो, मैगजीन्स और पैम्फलेट्स की मदद से आंदोलन चलाती रही। कांग्रेस रेडियो कॉलिंग ऑन 42.34 meters from somewhere in India. आप मुझे जंजीरों में जकड़ सकते हैं, यातना दे सकते हैं, इस शरीर को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन आप कभी मेरे विचारों को कैद नहीं कर सकते। ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, सालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। हो कद था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान के। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।